तो अभी हमने जो पहले कुछ देर पहले एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो उसी को हम अभी एक्चुअल सवाल को हल करेंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसी को। ठीक है, तो ये भी वैसे ही सेम है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या है कि आपको सेल टोटल परचेज दी गई है, सेल प्राइस दी गई है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया, वो हमने फाइंड करना है। वो भी आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल वैसे ही है। ठीक है, कि हम वही जैसे लास्ट में हमने अजम्पशन ली थी कि अगर तमाम हमारी जितने भी परचेजेस हैं वो सेल हो जाती हैं तो हमारे पास प्रॉफिट है जो वो कितना आएगा। ठीक है, तो उसी एग्जांपल को हम या अजम्पशन को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अगर तमाम जितनी भी हमारी परचेजेस हैं वो सेल हो जाएं। ठीक है, तो हमारी परचेजेस कितनी हैं तीनों डिपार्टमेंट्स की? 5100। ठीक है, 5100 की हमारी टोटल है। तो अगर ये सब की सब सेल हो जाएं तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, उसी से हम परसेंटेज लेंगे और फिर एक्चुअल जो हमारा क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो परचेज हमने कितने किए हैं? 200 पीसीज हैं एक्स डिपार्टमेंट के, और वाई के 1400 है, और 400 हैं हमारे जेड के। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट्स के हमारे सामने हैं। डिपार्टमेंट एक्स के हमारे कितने थे जो हमने परचेज किए हैं? 200 यूनिट्स हैं। ठीक है, और जो सेल प्राइस है हमारी वो कितनी है? 15 रुपीज़। और ये कितने हो गए? अगर ये तमाम के तमाम सेल हो जाते हैं तो 200 मल्टीप्लाई 15, 3000 रुपये के। ठीक है, अभी इसी तरह डिपार्टमेंट वाई की अगर तमाम यूनिट्स जो हमने परचेज किए हैं वो सेल हो जाएं तो क्या प्राइस आएगी उनकी? ठीक है, तो वाई की यूनिट्स हैं 1400। ठीक है, और इनकी सेल प्राइस है जो वो पर यूनिट कितनी है? 18 रुपीज़। ठीक है, ये होगी 25,000। ये हमारी हो गई है 25,200 रुपये की। अब इसी तरह डिपार्टमेंट जेड की अगर तमाम परचेजेस सेल हो जाती हैं। ठीक है, तो उनमें डिपार्टमेंट जेड ने कितनी परचेज की थी? 400 पीसीस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है? ये यहाँ पे लिखी हुई है 6 रुपीज़। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अभी इन सब का सम ले लेंगे, हमारी टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है, कि टोटल हमारी सेल कितनी हुई है। हमारी सेल है जो टोटल वो आई है 30,600 रुपया। ठीक है, दोबारा से देखें, उन्होंने हमें पर यूनिट कास्ट नहीं बताई, तो हमने वो पता करनी है। हमारे पास टोटल कास्ट है, हमने वही अजम्पशन ली है। अगर तमाम सामान हमारा जो हमने परचेज किया है वो जो सेल प्राइस उन्होंने बताई है उसके मुताबिक अगर सेल हो जाए तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट से हम परसेंटेज बनाएंगे और फिर उसी परसेंटेज की मदद से हम इनकी जो पर डिपार्टमेंट की कास्ट है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी सेल में से लेस करेंगे हम क्या चीज़? कास्ट। तो कास्ट यहाँ पे हमारी कितनी है? 5100। ठीक है, तो अभी हम जो कास्ट है इसकी परसेंटेज लेंगे हमारे प्रॉफिट के साथ। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट हम चेक करेंगे हमारा कितना है।
प्रॉफिट है हमारा 25,500 रुपया। ठीक है, 25,500 रुपया हमारा प्रॉफिट है। अभी इस प्रॉफिट की हमने लेनी है परसेंटेज, किसके साथ? कॉस्ट के साथ। 100, ये आया 500%, इसका मतलब है 5 गुना। ठीक है, जब हमने कॉस्ट के साथ परसेंटेज ली है किस चीज़ की? प्रॉफिट की। तो ये आई है 500%। इसका मतलब है दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाई। लेकिन इसका मतलब कि हमने अगर एक चीज़ जिसकी कॉस्ट 1 रुपीज़ है तो उस पे हम प्रॉफिट ले रहे हैं कितना? 5। ठीक है, 5 अगर उसकी कॉस्ट 1 रुपया है तो हम उस पे 5 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं। इसी तरह उसकी सेल प्राइस क्या है चीज़ की? 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वो फार्मूला था वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कास्ट 100% है तो उसकी सेल उसका जो प्रॉफिट है वो है आपका 500%। ठीक है, इसी तरह आपकी जो सेल प्राइस है वो है आपकी 600%। अजम्पशन जैसे हमने एग्जांपल में ली थी कि अगर तमाम सामान सेल हो जाए, देखें हमने जो सारा सामान है वो खरीदा है 5,100 रुपये का, लेकिन वो सेल कितने का हुआ है? 30,600 रुपये का। तो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से आया 25,500। हमने इस प्रॉफिट की परसेंटेज ली है कॉस्ट के साथ, तो हमें पता चला है कि ये है 500% के 5 गुना। अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 1 रुपये है तो 5 रुपये उस पर प्रॉफिट है और वो सेल हो रही है हमारी 6 रुपीज़ के साथ। ठीक है, तो अगर हमारी किसी चीज़ की कॉस्ट है 100% तो उस पर प्रॉफिट है हमारा 500% और उसकी सेल प्राइस है जो वो है 600%। ठीक है, 1 रुपये की चीज़ हम 6 रुपये की सेल करके 5 रुपये उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी मदद से जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका डिपार्टमेंट एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट एक्स है। डिपार्टमेंट एक्स की सेल प्राइस है जो है वो है 15 रुपीज़। ठीक है, सेल प्राइस कितनी है? 15। ठीक है, तो अगर ये सेल प्राइस जो है ये 15 है, इसका मतलब है कि ये 600% है। ठीक है, और हमें इसकी कॉस्ट है जो वो 100% चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप परसेंटेज लेते हैं सिंपल वैसे लेनी है। ठीक है, कैसे? 15 हमें चाहिए कितनी? 100%, और ये टोटल कितनी है? 500%। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 3 रुपये। कितनी कॉस्ट इसकी कितनी है? 3 रुपये। और इसका प्रॉफिट कितना है इसमें? 12 रुपये। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ठीक है, दोबारा से हमने वही फार्मूला जो एग्जाम्पल में हल किया था उसी को हम लेके आगे आ रहे हैं। ठीक है, कि इसकी सेल प्राइस है 15 रुपीज़ और ये शो कर रही है 600% को, और जबकि इसकी कॉस्ट कितनी है? 100%। तो जैसे आप 10% या 50% लेते हैं हमने वैसे ही लिया है, उसी तरीके से 100 को डिवाइड किया है किसके साथ? 600 के साथ। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये आई है हमारी 2.5%। ठीक है, और ये हो गई हमारी 11.5। ये हमारी होगी 12.5।
5, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि हमें चाहिए 100% कास्ट, जो सेल प्राइस है इसकी वो है बराबर है 600% के, ठीक है। तो हमें 15 का हमने 100% निकालना है और ये टोटल है 600%, तो इसकी कास्ट है 2.5 और इसका प्रॉफिट है 12.5। इसी तरह अभी हम डिपार्टमेंट वाई का लेंगे, ठीक है। इसकी सेल प्राइस कितनी थी, 18 रुपीज़, ये लिखी हुई है, ठीक है। 18 रुपीज़ इसकी सेल प्राइस थी और हमें चाहिए सिर्फ 100% जो इसकी कास्ट है, और डिवाइड करेंगे 600% से, तो इसकी कास्ट है 3 रुपीज़, ठीक है। कास्ट इसकी है 3 रुपीज़, तो प्रॉफिट है इसका 15 रुपीज़। देखें ना हमारा जवाब कैसे ठीक है कि इसकी जो सेल प्राइस है, इसकी कास्ट है 3 रुपये और 5 गुना उसका बनता है 3 का 15 रुपये, तो हम उसका 5 गुना उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिपार्टमेंट वाई, जेड सॉरी, ठीक है। इसकी सेल प्राइस कितनी है, इसकी सेल प्राइस है 6 रुपीज़, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इसकी 6 रुपीज़ है। उसी तरह सिंपल जैसे हमने पहले फाइंड किया था वैसे करना, 6 मल्टीप्लाई 100% जो इसकी कास्ट है और डिवाइड 600% जो कि इसकी क्या है, सेल प्राइस, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 रुपये। तो इसकी कास्ट है 1 रुपया, जबकि सॉरी सेल प्राइस है इसकी 6 और इसकी कास्ट कितनी है, 1 रुपया, और प्रॉफिट कितना है इसका, 5 रुपीज़, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक्चुअल जो है वो सेल आ चुकी है पर डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। जो उसकी एक्चुअल सेल सॉरी हमारे पास थी, जो एक्चुअल उसकी कास्ट है वो हमारे पास आ गई है। डिपार्टमेंट एक्स की है 2.5, इसकी 3 है, इसकी 1 है। हमने किया क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है कि हमने ये अज्यूम किया है कि अगर उसकी तमाम चीज़ें सेल हो जाएं, क्योंकि टोटल कास्ट तो हमारे पास है, पर कास्ट नहीं थी, तो पर कास्ट फाइंड करने के लिए हमने अज्यूम किया है कि अगर तमाम चीज़ें उसकी जो उसने खरीदी हैं वो सेल हो जाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने उसकी जो तमाम यूनिट्स जो परचेज की थी उसकी, वो हमने उसी की दी गई सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके उससे कास्ट लेस की और प्रॉफिट को चेक किया, फिर उस प्रॉफिट की परसेंटेज ली है हमने कास्ट के साथ, ठीक है। तो उससे हमें पता चला कि उसका जो प्रॉफिट है वो है 500%, यानी कि 5 गुना। अगर वो चीज़ 1 रुपये की है, 5 रुपये उस पर प्रॉफिट है और उसकी सेल प्राइस है 6 रुपीज़, तो कास्ट अगर 100% है, 500% उस पर प्रॉफिट है और 600% उसकी सेल है, तो हमने उसी परसेंटेज को निकालते हुए तमाम सेल प्राइस की 100% निकाली है, जिससे हमें पता चल गया उसकी कास्ट क्या है, ठीक है। अभी जो हमारे दूसरी चीज़ चाहिए वो है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना तो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो क्या है, परचेजेस में हम ऐड करेंगे, पहले हम यूनिट्स में फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर हम उसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे, ठीक है। परचेजेस जो यूनिट परचेज किए हैं हमने, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास सुबह पड़ी हुई थी, यानी कि ओपनिंग स्टॉक सॉरी स्टार्टिंग ईयर में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें से लेस करेंगे यूनिट्स जो सेल हो चुकी हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास क्या, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैंने सुबह 10 एप्पल्स परचेज किए हैं, ठीक है, और मेरे पास सुबह जो कल के बचे हुए एप्पल्स थे वो थे 5, ठीक है,
और उनमें से मेरे पास टोटल हो गए ये 15, ठीक है। और 15 में से अगर मेरे 12 सेल हो जाते हैं तो मेरे पास जो बच्चे वो कितने हैं, 3, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला जो है आगे लेके चलेंगे, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट है एक्स सबसे पहले, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एक्स की जो परचेज यूनिट्स परचेज की गई थी वो कितनी थी, 200, ठीक है। और जो ओपनिंग स्टॉक था वो था 100 यूनिट्स का, ठीक है। 200 यूनिट्स जो हमने परचेज की थी और 100 यूनिट्स उसकी ओपनिंग थी, ठीक है। टोटल हो गई 300 यूनिट्स। और उसमें से हमारी जो यूनिट्स सेल हुई हैं वो कितनी हैं, 180, ठीक है। 180 यूनिट्स उसमें से हमारी सेल हो चुकी हैं। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना बचा है, यूनिट्स में 120 यूनिट्स हमारे पास बची हैं। दोबारा से 200 यूनिट्स हमारे पास थी उसकी जो हमने परचेज की हैं, ठीक है। और 100 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ी हुई थी और 180 उनमें से अगर सेल हो चुकी हैं तो हमारे पास बाकी जो बची हैं वो 120 हैं। आगे नेक्स्ट आपका आ गया डिपार्टमेंट वाई, ठीक है। इसकी यूनिट्स जो है परचेज कितनी की थी, 1400, ठीक है। तो 1400 इसकी हैं यूनिट्स परचेज। उसमें हम ऐड करेंगे जो यूनिट्स हमने ओपनिंग में मिली थी। ओपनिंग में हमें यूनिट्स मिली थी 400, ठीक है। तो ये इसमें ऐड किया तो टोटल यूनिट्स जो हमारे पास अवेलेबल थी सेल करने के लिए वो थी 1800, ठीक है। अब भी इसमें से लेस करेंगे जो यूनिट्स हमारी सेल हो चुकी हैं, वो यूनिट्स हैं 1500। तो 1800 से 1500 निकाल दें तो 300 यूनिट्स हमारे पास क्या हैं, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया डिपार्टमेंट वाई, जेड सॉरी, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो यूनिट्स ओपनिंग थी वो 400 थी और जो यूनिट्स आपने परचेज की हैं वो कितनी है, 60 जस्ट। तो 400 ऐड 60, ठीक है। तो टोटल यूनिट्स अवेलेबल सेल कितनी थी, अवेलेबल फॉर सेल 460, ठीक है। इसमें से सेल कितनी हुई हैं, 450, ठीक है। तो आपके पास स्टॉक कितनी यूनिट्स का रह गया, 10 यूनिट्स का, ठीक है। अभी आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यूनिट्स में मिल गया है और आपके पास कास्ट भी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक भी यूनिट्स में अवेलेबल है। तो अभी हम जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले क्या आएगा, एड लेस, फिर आएगा आपका डिटेल्स, ठीक है। ये आपका डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है। और अभी आपका आएगा डिपार्टमेंट वाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा डिपार्टमेंट जेड, ठीक है। तो सिंपल जैसे हम पहले सवाल हल करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, उसमें ऐड करेंगे हम अपने सेल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में हमारे पास है डिपार्टमेंट एक्स की जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं, क्लोजिंग स्टॉक है जो वो हैं 120 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की कास्ट है 2.5, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 120 मल्टीप्लाई 2.5 जो उसकी कास्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना आया, 300 रुपया डिपार्टमेंट एक्स का। इसी तरह डिपार्टमेंट वाई का फाइंड करेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट वाई की यूनिट्स कितनी है हमारे पास, 300 और एक की कास्ट कितनी है,
₹3। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 900। और डिपार्टमेंट जेड की तरफ आप आते हैं, ठीक है। जेड की यूनिट्स हमारे पास कितनी पड़ी हुई हैं 10 क्लोजिंग स्टॉक में, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है ₹1, तो ये कितनी होगी जस्ट ₹10। अभी हम आएंगे सेल, ठीक है। तो सेल प्राइस जो है वो हमें दी गई है, वो कितनी है 180 यूनिट्स हमारी एक्चुअल सेल है, ठीक है। अभी एक्चुअल पर जाना है, एक्चुअल सेल्स हैं और एक यूनिट की प्राइस है ₹15, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई 15, ये हमारी आई हैं ₹2700 की, ठीक है। जो हमारी सेल है वो है 2700। इसके बाद नेक्स्ट 1500 हमारी यूनिट सेल हुई हैं, एक की प्राइस कितनी थी 18। 1500 मल्टीप्लाई 18, ये हमारी कितनी आई है 27,000 सेल, ठीक है। 27,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो हमारी जेड डिपार्टमेंट की हैं, ठीक है। 450 यूनिट सेल हुई हैं और एक की यूनिट की कॉस्ट कितनी आपने सॉरी सेल प्राइस कितनी है ₹6, तो ये भी 2700 आई है, ठीक है। इन दोनों को अभी ऐड करना है, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो आएगा ₹2710, ठीक है। और ये कितना आएगा ₹27,900, और ये आपका बन जाएगा 3000, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अभी इसमें से क्या लेस करना है हमें, लेस परचेजेस, और लेस हमने इसमें से करना अभी कौन सी चीज़ है लास्ट पे, ओपनिंग स्टॉक। और इन दोनों को लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट हमारा, ठीक है। सबसे पहले परचेजेस लेस करनी है, ठीक है। तो हमने कितनी यूनिट्स परचेज की थी वो यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। हमने टोटल यूनिट्स परचेज की थी 200, ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स की अभी एक्चुअल पे है, ठीक है। 200 यूनिट्स परचेज की थी और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 2.5 रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। 200 यूनिट्स हमने परचेज की थी, एक की प्राइस थी 2.5, तो ये टोटल कितना हो गया 500 रुपीज़। इसी तरह डिपार्टमेंट वाई की, ठीक है। डिपार्टमेंट वाई की एक यूनिट की कॉस्ट है 3 रुपीज़, ठीक है। और हमने जो परचेज की थी वो कितनी थी 1400, ठीक है। 1400 हमने परचेज की थी और 3 रुपये एक की कॉस्ट थी, तो ये कितनी होगी 4200 रुपये। 4200 की हमारी ये थी, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट जेड की हमने जो परचेजेस की हैं वो कितनी हैं 400 यूनिट्स, ठीक 400 यूनिट्स, ठीक है। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 1 रुपया यहाँ पे, ठीक है। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 1 रुपया। तो 400 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 400 ही आएगा। अभी आ गया ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 100 यूनिट्स थी। डिपार्टमेंट एक्स की जो कॉस्ट है वो है 2.5, तो 100 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 250, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाई की ओपनिंग यूनिट्स थी हमारे पास 400 और एक की कॉस्ट है 3 रुपये, ठीक है। और ये हो गया 1200। इसके बाद जो लास्ट है, ठीक है, इसकी ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास कितनी डिपार्टमेंट जेड की 60, और एक की प्राइस भी क्या है 1 रुपीज़, तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वही जवाब आएगा, ठीक है।
अभी लेस कर देंगे 300 माइनस 500 माइनस 250, तो हमारा डिपार्टमेंट टैक्स का प्रॉफिट कितना आया 2250 रुपीज़। इसी तरह डिपार्टमेंट हम वाई का चेक करेंगे, ठीक है। उसका कितना 27,900 में से 4200 परचेजेज और 1200 हमारी क्या है ओपनिंग स्टॉक, तो इसका प्रॉफिट आया 22,500। डिपार्टमेंट जेड का 2710 में से लेस करना है हमने 400 और 60, और ये भी आया कितना 2250। ठीक है, तो मैं समझ चली कि इस सवाल को हल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक पर डिपार्टमेंट की कास्ट चाहिए होती है और दूसरी आपको चाहिए होती है पर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में निकालना इतना मुश्किल नहीं है, वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट प्रॉब्लम हमें कहाँ पे होती है जब हमें परसेंटेज में चाहिए होती है प्रॉफिट रेशियो को, और उन्होंने बताया हुआ है कि प्रॉफिट रेशियो तमाम डिपार्टमेंट्स में सेम है। तो हम सबसे पहले एक्चुअल को छोड़ के डमी पे आते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या चेक करते हैं, हम ये अजम्पशन रखते हैं कि अगर हमारी तमाम यूनिट्स जो परचेज की हैं वो अगर सेल हो जाती हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो हम सबसे पहले वो प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उस प्रॉफिट की परसेंटेज लेते हैं हम कास्ट के हिसाब से, फिर उसी परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी कास्ट मालूम करते हैं। और जब हमें कास्ट मालूम हो जाती है तो फिर तो सिंपल सा सवाल जो है हमारे लिए ये नॉर्मल एक जो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे हो जाता है। हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऐड सेल्स लेस परचेजेज और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आपका बहुत मतलब कि तकरीबन 70% आपके पेपर में आता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल है आपका, ठीक है। तो इससे आपने लाजमी समझना है। एग्जाम्पल भी इसीलिए आपको दी थी कि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है, और मैं आपको एक लिस्टेशन बता रहा हूँ जो इसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको भी आपने हल करना है, जो है आपकी पेज नंबर 625 पे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। वो आपकी है पेज नंबर 625, इस पे लिस्टेशन है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में, ठीक है। ये आपने हल करनी है। ये हमारा लास्ट जो है अपना क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अभी हमारा ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। और अभी हम जो है नेक्स्ट शुरू करेंगे ब्रांच अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट, और लास्ट पे आपका आ जाएगा हायर परचेज, और जो ऑप्शनल आपको मैंने करवाना है वो है अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।